नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 के बारे में। यह वर्कशीट 12 अगस्त 2021 की है और इसमें भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बातचीत की गई है तथा इसका उपविषय भारतीय मरुस्थल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें भारत के मरुस्थल के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में भारतीय मरुस्थल का अध्ययन। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म या उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप भारत के मानचित्र में राजस्थान राज्य में द ग्रेट डेजर्ट यानी कि थार मरुस्थल को देख सकते हैं। दूसरे चित्र में आप मरुस्थल के चित्र को देख सकते हैं और तीसरे चित्र में आप बालू के टिब्बे को देख सकते हैं। बालू का टिब्बा तब बनता है दोस्तों कि जब एक हवा एक ही स्थान पर मिट्टी को इकट्ठा कर देती है और रेत का पहाड़ जैसा आकार बन जाता है। इसी आकार को रेगिस्तानी इलाकों में बालू का टिब्बा कहा जाता है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायुओं की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बा, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदियां उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं, अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती। प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झील होती हैं जिनमें नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती है। तो दोस्तों, भारतीय मरुस्थल के बारे में ये थी हमारी वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग अपनी नज़र दौड़ाते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। तो थार मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में राजस्थान में स्थित है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि अंतः प्रवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि थार मरुस्थल में नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि किसी झील अथवा प्लाया में ही जाकर लुप्त हो जाती हैं। यही अंतः प्रवाह प्रणाली है। तीसरा सवाल है कि थार मरुस्थल की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रह पाता। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उच्च ताप तथा अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण थार मरुस्थल में जो जल है वो वर्ष भर नहीं रुक पाता है। चौथा सवाल है कि थार मरुस्थल की कोई दो जलवायविक विशेषताएं बताइए। निम्न जल स्तर और उच्च तापमान तथा वाष्पीकरण मरुस्थल की दो जलवायविक विशेषताएं हैं। पांचवा जो सवाल है और आखिरी सवाल है वो है थार मरुस्थल की किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताओ। तो बालू का टिब्बा और मशरूम रॉक मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले दो भू आकृतियां हैं जो वायु द्वारा मृदा के अपर्दन के कारण और उसके निक्षेपण के कारण बनती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16।
उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।